योगी सरकार के फैसले से झूमी बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव की उड़ी नींद। मायावती ने कहा 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा सही कदम। मायावती ने सरकार से किया अनुरोध, ये नियुक्तियां बिना गड़बड़ी के तय समय में पूरा करें तो अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले 6 महीने के भीतर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। अब उनके इस फैसले पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती को योगी सरकार का ये फैसला काफी पसंद आया है और उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया है। मायावती ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें ये कहा, उन्होंने कहा कि इस कदम को देर से उठाया गया है और कहा कि सरकार को SC, ST और OBC समाज के आरक्षित पदों पर बैकलॉग भर्तियों को लेकर भी कोई ऐलान करना चाहिए। लेकिन जो फैसला योगी सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का लिया है वो फैसला सही है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालांकि विलंब से उठाया गया सही, किंतु चुनावी कदम ज्यादा लगता है। मायावती ने कहा कि फिर भी वो नियुक्तियां पेपर लीक और भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जाएं तो ये सही होगा, ताकि ये चुनावी छलावा ना साबित हो। जबकि इसके साथ ही SC, ST और OBC समाज के आरक्षित पदों के बैकलॉग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई। योगी सरकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग करते हुए ये आगे लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि वहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए भूखे प्यासे लगातार आंदोलन पर हैं। उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूति जरूर रखनी चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है। इसके साथ ही BSP UP सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की मांग लगातार करती रहती है। किंतु जेन-जी और जेन अल्फा के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है वो मामूली ही सही, परंतु शिक्षा में सुधार करने का सही नियत से हो तो ये उचित होगा। और इस क्रम में यहाँ लगभग 30,000 जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से एक्टिव करने की व्यवस्था सरकार करे और ये भी जनहित में होगा। यानी सीधे तौर पर उन्होंने योगी सरकार से कई अनुरोध भी किए हैं कि आप स्कूलों को थोड़ा और एक्टिव करके और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करके, लेकिन आपने जो नौकरी की घोषणा की है वो अच्छी घोषणा है। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के बारे में भी सरकारों को सही नियत और नीति से कार्य करने की जरूरत है। ये पूरी बातें जो है मायावती के जरिए लिखी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस तरीके से CM योगी की, उनकी सरकार की तारीफ की है। इससे पहले भी वो कई योजनाओं को लेकर, कई फैसलों को लेकर योगी सरकार की तारीफ कर चुकी है। चुनाव करीब है, इससे पहले मायावती का योगी सरकार के फैसलों की तारीफ करना आखिर ये क्या कुछ इशारा कर रहा है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव की जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ने वाली है। अखिलेश यादव के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चुनाव को एक तरीके से उसमें बहुत कुछ प्रभावित कर सकती है। लेकिन CM योगी ने किस तरीके से युवाओं के लिए ऐलान किया और क्या कुछ ऐलान किया, जरा सुनिए। और मैं आज जब यहां पे 3,400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख
यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा समय सीमा को और सीमित करना है। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में, 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे, 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के, जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था आपके सामने। और आज जो 6 महीने लगते थे परीक्षा में, हमने उसको घटा करके, मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्डों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम, 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है, वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है। तो यही वो ऐलान था जिसको लेकर मायावती ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने इसे अच्छा कदम बताया है, सही कदम बताया है, लेकिन ये भी साथ कहा है कि चुनावी जुमला ये ना लगे। बेहतर होगा कि 6 महीने के भीतर ही वो 1 लाख नौकरी युवाओं को दे दी जाए। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हालांकि आगे क्या होगा, चुनाव आने तक क्या गठबंधन होगा, क्या मायावती जो है गठबंधन करेगी बीजेपी के साथ, क्या होगा, क्योंकि ये जो तारीफ हो रही है इसकी वजह क्या है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि वहीं पर अखिलेश यादव पर वो लगातार बरसती हुई नजर आई है, लेकिन यहां पर मामला उल्टा होता हुआ दिख रहा है। और अब आगे क्या कुछ हलचल उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, यह कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।